गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्रूफ ऑफ ब्लॉक थ्योरम, उसके अंदर हमने लास्ट में क्या फाइंड आउट किया था? हमने फाइंड आउट किया था कि W कोई फंक्शन है x प्लस एन ए का, वो किसके बराबर है? अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 इंटू W x। ये इक्वेशन नंबर कितनी थी? 14। लास्ट क्लास में हमने ये फाइंड आउट किया था। ठीक है, हम जानते हैं कि W x क्या है। W x क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है। W x क्या आया था? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, W(x) एक कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब ये क्या है? x पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, x पे डिपेंड नहीं करता, तो W(x प्लस एन ए किसके बराबर हो जाएगा? W एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि किसी x पे डिपेंड नहीं करता, तो W(x प्लस एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W(x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये फंक्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि W एक ऐसा फंक्शन है x का जो x पे डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है तो किसी की भी फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा? एक कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। तो W(x प्लस एन इज इक्वल टू W(x), और ये क्या है? कांस्टेंट। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसमें यूज़ करेंगे। ये कब पॉसिबल है? अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये क्या हो गया? 1 इम्प्लाइज अल्फ़ा 1, या फिर लिख लो बिकॉज W(x इज ए कांस्टेंट फंक्शन which cannot depend on any x, any variable x. So W(x plus na is equal to W(x), और ये क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। देन बाय इक्वेशन 14 क्या हो जाएगा? इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें इक्वेशन 14 में, तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल होगा? जब ये दोनों फंक्शन इक्वल कब होंगे? जब इसकी वैल्यू क्या हो? 1। और हमें यही प्रूफ करना था कि अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू कितना है? 1 है। ठीक है, इसका यूज़ हम किस में करेंगे अब? इक्वेशन नंबर 8। यूज़ इट, या फिर देन इक्वेशन 8 कैन बी बिकम, इक्वेशन 8 कैन बी रिटन एज कैसे लिखी जाएगी? इक्वेशन 8 क्या थी? लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लेमडा प्लस अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1 इज इक्वल टू 0। ये कितने नंबर इक्वेशन थी? इक्वेशन नंबर 8, जो हमने पहले फाइंड आउट की थी। अब इस 8 इक्वेशन में इसका यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन 8? लेमडा 2 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लेमडा प्लस इसकी वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई है? 14। तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 15। ठीक है,
ये क्या आ गई, लेमडा के अंदर हमें एक सिंपल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट हो गई, लेमडा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कितने ऑर्डर से डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर कितने ऑर्डर की, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, कितने ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, 2, मतलब ऑर्डर 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, 2 होंगे। मान लो इसके सॉल्यूशन है, एक तो है लेमडा 1 और एक क्या होगा, लेमडा 2। क्या माना, लेट लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 15। ठीक है, मान लो इक्वेशन 15 के 2 सॉल्यूशन है, लेमडा 1 और लेमडा 2। अब ये लेमडा 1 और लेमडा 2 इस टाइप से होने चाहिए कि लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 दोनों सॉल्यूशन का सम तो किसके बराबर हो, अल्फा 1 प्लस बीटा 2, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो, 1 के इक्वल। ठीक है, क्या होना चाहिए कि इन दोनों सॉल्यूशन है उनका ऐड करेंगे तब तो किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 के, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 1। इसका मतलब क्या होगा, लेमडा 1 और लेमडा 2 क्या होंगे, इन्वर्स होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स। implies lambda 1 and lambda 2 are inverse to each other, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। ठीक है, लेमडा 1 एंड लेमडा 2 क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, इनवर्स है लेमडा 1 और लेमडा 2 एक दूसरे के। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में होंगे, अगर एक आयोटा है कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे, क्योंकि साइन क्या एक आइगन फंक्शन है, तो साइन आइगन फंक्शन है, इसीलिए लेमडा 1 और लेमडा 2 किसकी फॉर्म में होंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो एक आयटा है तो दूसरा क्या होगा, इनवर्स होगा, माइनस आयटा, तो क्या हो जाएगा, चूंकि साइन इज ए आइगन फंक्शन of in the form of wave। ठीक है, आइगन फंक्शन किसकी फॉर्म में होना चाहिए, एक वेव फंक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देन लेमडा 1 एंड लेमडा 2 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे कि लेमडा 1 तो क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा के एन ए, एंड लेमडा 2 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आयोटा के एन ए। साइन क्या है, वेव फंक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, आइगन फंक्शन है और वेव की फॉर्म में होगा, तो लेमडा 1 और लेमडा 2 की वेव की फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो वेव की इक्वेशन किस में आती है, वेव फंक्शन की अगर सॉल्यूशन देखें तो वो किस में आता है, एक्सपोनेंशियल। तो लेमडा 1 तो क्या हो गया, e की पावर आयटा के एन ए, और लेमडा 2 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आयटा के एन ए। ठीक है, अब इन दोनों को हम किस में लिखेंगे, लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें। ठीक है, तो इक्वेशन 7 क्या हो जाएगी, देन बाय इक्वेशन 7 क्या थी, इक्वेशन 7 थी x प्लस एन ए इज इक्वल टू लेमडा w x।
इस फॉर्म में थी। अब लेमडा की 2 वैल्यू है, दोनों को पुट कर दो, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर प्लस माइनस आयटा के एन ए, ठीक है, इंटू डब्ल्यू एक्स। इस फॉर्म में आ गया। इक्वेशन 7 से क्या होगा, इक्वेशन 7 ये थी, इक्वेशन 7 से क्या होगा, लेमडा की वैल्यू रख दी, लेमडा 1 और लेमडा 2 को एक साथ रखा, लेमडा की 2 वैल्यू है, लेमडा 1 और लेमडा 2, तो इनको एक साथ रख दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी अब, डब्ल्यू एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एन ए इंटू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 16। कितनी नंबर इक्वेशन हो गई, 16, ठीक है। तो ये क्या आ गई, एक वेव फंक्शन आ गया 1 इलेक्ट्रॉन का। क्या है ये, एक वेव फंक्शन फॉर एनी 1 इलेक्ट्रॉन विच कैन बी मूव इन 1 डायमेंशनल लेटिस। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो कि 1 डायमेंशनल लेटिस के अंदर मोशन कर रहा है, उसका वेव फंक्शन या फिर आइगन फंक्शन फाइंड आउट हो गया। क्या हो गया, डब्ल्यू एक्स प्लस एन ए इज इक्वल टू ई की पावर प्लस माइनस आयोटा के एन ए, ठीक है। ये तो क्या आ गया, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन का 1D के अंदर, 1D लेटिस के अंदर आइगन फंक्शन। इसी का यूज़ करके हम किसके लिए निकाल सकते हैं, 3 डायमेंशनल के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या होगा, सिमिलरली, ठीक है। ये तो क्या है, आइगन फंक्शन ऑफ एनी 1 इलेक्ट्रॉन विच कैन बी मूव in any 1 dimensional lattice, ठीक है। then similarly for eigen function of any 1 electron which can be move in 3 dimensional lattice, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा प्लस माइनस आयोटा के डॉट टी इंटू साइन आर, 3D में क्या हो जाएगा, आर इंटू साइन आर, ठीक है। वेयर ठीक है, ट्रांसलेशनल वेक्टर एन ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी, ठीक है। और आर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इक्वेशन नंबर 17, कितनी नंबर इक्वेशन हो गई, 17 इक्वेशन। So this equation is called Bloch theorem. इक्वेशन 17 ही क्या कहलाएगी, ब्लॉक थ्योरम, ठीक है। और ये किसके लिए होती है, ब्लॉक थ्योरम किसको डिफाइन करती है, ब्लॉक थ्योरम
कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिफाइन करती है अगर वो किसी एक लेटिस जो 3D के अंदर है उसके अंदर क्या कर रहा है, फ्रीली मोशन कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के बारे में हम जो फॉरबिडन रीजन कौन सा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन में तो मोशन करेगा और कौन से रीजन में मोशन नहीं करेगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।